बद्री विशाल की। मैं पंडित प्रमोद नारायण, समाज सेवक बद्रीनाथ धाम। आज मैं बद्रीनाथ के विषय में आपको जानकारी देना चाहूँगा। ये सतयुग का धाम है और सतयुग के धाम में सर्वप्रथम भगवान विष्णु यहाँ पे आए थे, तो उनको ये जगह पसंद आई थी। जहाँ से गाड़ियाँ आते हैं एंट्रेंस में, वहाँ पे आए थे। देवदर्शनी उस स्थान का नाम है जहाँ से आप बद्रीनाथ को देखते हैं। वहाँ पे भगवान विष्णु आए थे और उन्होंने देखा कि ये जगह बहुत बढ़िया है। यहाँ पे गंगा की धार भी है और गर्म पानी का कुंड भी है, गर्म पानी भी आ रहा है। तो क्यों ना हम इसमें यहाँ इस जगह पे तपस्या करें, क्योंकि हम इस जगह पे तपस्या करें। तो भगवान को ये जगह पसंद आई थी, लेकिन ये भूमि थी जो ये भगवान शिव की थी, भोलेनाथ जी की भूमि थी। तो वो भगवान भोलेनाथ जी के पास गए, भगवान विष्णु, कि हमको ये बद्रीनाथ की भूमि चाहिए तप करने के लिए। तो भोलेनाथ जी ने पहले राउंड में मना कर दिया। तो दूसरे राउंड में भगवान विष्णु जी ने कहा कि भगवान ने अपनी माया चल दी और एक छोटे बच्चे के रूप में यहाँ पे पास में एक लीला डूंगी स्थान है, यह 100 मीटर पे भगवान के बाजू पे। तो वहाँ पे भगवान ने एक टोकरे के अंदर जन्म लिया बच्चे के रूप में। तो बच्चा रो रहा था, तो पार्वती जी ने आवाज़ सुन ली इस वायुमंडल में कि बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। तो पार्वती जी आई वहाँ से और यहाँ पे लीला डूंगी के स्थान पे पहुँची। वहाँ पे भगवान जी रो रहे थे उस पर, तो उनको उठाया और सीधा केदारनाथ ले गए भगवान नारायण को। और केदारनाथ में जैसे गुफा में रखा उनको, तो वहाँ से फिर भोलेनाथ जी आए। तो पार्वती जी ने गुफा में जाने से उनको रोक दिया कि अभी वहाँ कुछ रखा हुआ है, आराम से जाना। तो जैसे भोलेनाथ जी गुफा में गए तो वहाँ भगवान विष्णु उनके आसन पे चतुर्भुज में बैठे मिले। तो भोलेनाथ जी ने पार्वती जी से कहा वहाँ पे कोई बच्चा वगैरह तो है नहीं, वहाँ पर भगवान विष्णु हैं। तो अब उनको बोलो कि आप हमारे भोलेनाथ जी गए, उन्होंने कहा कि आप हमारे आसन छोड़ने के लिए क्या लेंगे प्रभु। हाथ जोड़ के विनती की भगवान विष्णु जी से, नारायण से। तो नारायण ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बद्री विशाल जी ने कहा हमको यहाँ पे ये स्थान चाहिए। यहाँ पे ये 5 शिला हैं जहाँ पे ये कुंड है। यहाँ पे नारद शिला, गरुड़ शिला, वारा शिला, मार्कंडेय शिला और नरसिंह शिला, ये 5 शिलाएँ नारायण को नजर आई। ये स्थान उपयुक्त था, यहाँ पे तपस्या करनी है। तो भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि ये स्थान ये 5 किलोमीटर का स्थान हम आपको दे देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं। तो ये भोलेनाथ जी ने ये स्थान दे दिया और भगवान विष्णु यहाँ पे कुंड है, यहाँ पे तपस्या में बैठ गए। पंचशिलाओं के मध्य भगवान विष्णु सब तपस्या में बैठे। तो तपस्या करते करते उन्होंने अपना देह त्याग दिया, कई वर्षों तक तपस्या की और अंतर ध्यान हो गए। तो जो भगवान का विग्रह था वो यहीं पे इस नारद कुंड में चला गया। यहाँ पे नारद कुंड दिखाऊंगा मैं आपको। नारद कुंड में चला गया और फिर उसके बाद जगत गुरु शंकराचार्य आए, क्योंकि वो शंकर के अवतार थे। केरल से आए, 4 धामों की स्थापना और 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। हमारे इंडिया के 4 धाम द्वारिका, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी और ये बद्रिकाश्रम, ये इंडिया के ओरिजिनल 4 धाम हैं। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है। तो यहाँ पे तपस्या करी। तो फिर नारद जी आए सतयुग में, तो उनको यहाँ पे आवाज़ सुनाई दी कि हमको यहाँ से बाहर निकालो। तो वो नारायण की आवाज़ थी। तो नारद जी नारद कुंड में घुसे, वहाँ से निकाला तो भगवान का विग्रह उनको हाथ में लगा, पद्मासन वाला। तो नारद जी ने कहा कि अगर मैं इस विग्रह को इधर रख दूँगा तो सब नारायण ही नारायण बोलते रहेंगे, हमारा नाम नहीं होगा। तो नारद जी ने उस विग्रह को फिर यहीं डाल दिया, इसी कुंड में डाल दिया। तो ये कई वर्षों तक पड़ा रहा। फिर अब जब कलयुग आया प्रथम चरण, तो जगत गुरु शंकराचार्य केरल से आए, क्योंकि उन पे शंकर के अवतार थे। वो 5 साल की उम्र में 4 धामों की स्थापना करने के लिए आए। तो एक धाम ये बद्रीनाथ भी है और वो भी यहीं कुंड पे आए, यहीं पे उन्होंने स्नान किया। उस समय उनकी उम्र 12 साल थी और यहाँ पे आए तो यहाँ पे उनको सुनाई दिया कि हमको यहाँ से बाहर निकालो। तो नारायण की आवाज़ थी, वो नारद कुंड से ये नारायण का विग्रह निकाला। तो ये चतुर्भुज में ज्ञान मुद्रा में ये विग्रह है, ये किसी ने बनाया नहीं है। शालिक राम पत्थर का ये विग्रह है, ये किसी ने निर्माण नहीं किया है, ये स्वयं नारायण का स्वयंभू है। तो यहाँ पे उठा के नारदपुर से उठा के ऊपर स्थापित किया
जहाँ पे मंदिर है अभी, वहाँ स्थापित किया। और जितने भी कर्मकांड होते हैं, पितरों को मोक्ष यहीं पे मिलता है। देखो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं अपने पितरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए। यहाँ पे ब्रह्म कपाल है सामने, यहाँ पे भी पिंडदान पूजन किया जाता है। और जिस पर्वत में आप खड़े हैं, जहाँ पे आप ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये नारायण पर्वत है। और सामने वाला पर्वत नर पर्वत है। कृष्ण और अर्जुन, अर्जुन और कृष्ण के नाम से ये पर्वत सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में ये जाने जाते हैं। और यहाँ पे 2.5 किलोमीटर ऊपर वो पहाड़ दिख रहा है, ऊपर बर्फ़ का, उसके नीचे चरण पादुका है, भगवान की चरण पादुका है। और एक तीर्थ स्थान है, वो भी देखने लायक, पैदल जाते हैं वहाँ पे। और यहाँ से 3 किलोमीटर माना गांव है देश का, उसको पहले अंतिम गांव बोलते थे, पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको देश का पहला गांव बना दिया, जबकि उसको माना गांव के नाम से फेमस है। वहाँ यहीं से हमारे 5 पांडव लोग यहीं से स्वर्ग को गए थे। उसमें द्रौपदी साथ में थी। तो आगे जाके जैसे आगे बड़े माना से आगे तो एक नदी आई अलग से, उस नदी का नाम है सरस्वती नदी। आप वहाँ जाइए, सरस्वती नदी के दर्शन करें। वहाँ पे सरस्वती नदी आ गई, द्रौपदी साथ में थी, स्वर्ग को जा रहे थे। तो कैसे वो पार करनी है वो नदी, उस नदी के विषय में उन्होंने भीम से बोला। भीम पे हजारों हाथियों का बल था, इसलिए भीम से कहा। तो भीम जी ने कहा ठीक है, हम इस पर पुल बना देते हैं। तो ऊपर से चट्टान निकाल के उस नदी के ऊपर डाला, तो वो यूँ हो गया, तो पुल बन गया। उससे ऊपर वो गए। नकुल सहदेव रास्ते में ही शांत हो गए थे। केवल धर्मराज युधिष्ठिर थे जो सर्प हो गए थे, क्योंकि उन्होंने एक धर्म का काम किया था। कौन सा काम किया था वो हम भी बता देते हैं आपको। एक कुत्ता उनको स्वान यमराज के भेष में कुत्ता बन के उनको रास्ता दिखा रहा था स्वर्ग का। तो उस कुत्ते को बुलाया, तो उस कुत्ते के पाँव में वायरस थे, कीड़े पड़े हुए थे। तो कुत्ते को बुलाया कि ये मेरे को स्वर्ग का रास्ता दिखा रहा है, क्यों ना मैं इसका कल्याण कर दूँ। कुत्ते को बुलाया, उसके पाँव में कीड़े थे। तो देखा तो उसके पाँव में कीड़े, तो ये कीड़े भी नहीं मरने चाहिए और ये कुत्ता भी नहीं मरना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने दिमाग लड़ाया। उसके बाद उन्होंने सारे कीड़े अपने थाइस में भर दिए, जांग में भर दिए सर। तो एक धर्म का काम, अब कीड़े भी बच गए, कुत्ता भी बच गया। सीधे पुष्प विमान है, स्वर्ग हो गए। उससे आगे सतोपंथ है, स्वर्ग जाने की सीढ़ी। 30 किलोमीटर ट्रैकिंग रूट है। वहाँ पे भगवान विष्णु, वहाँ पे एक झील है, सतोपंथ झील है। सतोपंथ झील है, आज भी वहाँ पे भगवान विष्णु नारायण स्नान करते हैं। सरोवर है एक हरा पानी का, वहाँ पे स्वच्छता का विशेष ध्यान है। प्रकृति ने स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा है। उस सरोवर में अगर कोई कबाड़, प्लास्टिक या कोई भी चीज़ फेंके, फूल वगैरह, तो कुछ पक्षियों का झुंड ऐसा है कि उस कबाड़ को बाहर फेंकता है, सफाई करता है। मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन 2014 में स्टार्ट हुआ था, पर यहाँ वर्षों कालीन चला रहा है। और यहाँ सुरक्षा, पर्यावरण के ध्यान यहाँ पे नेचर खुद ही रख रहा है। और ये अलकनंदा बह रही है, ये नदी इधर भी घुमा लीजिए, ये अलकनंदा नदी है। और इसके भी दर्शन करिए। अलकापुरी से आ रही है, वहीं से, माना गाँव से। जय बाबा बद्रीनाथ।